हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि इसमें हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड पीवाईक्यू के बारे में। देखो दोस्तों, ये मैं एक नई सीरीज शुरुआत कर रहा हूँ जो अपनी एक सीरीज चल रही है आर एस शर्मा प्राचीन भारत का इतिहास ओल्ड एनसीईआरटी। उसको तो हम कंटिन्यू करते ही जाएंगे, है ना। उसको तो हम पूरी कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। साथ में मैं उसी के पैरेलल में एक और एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम यूपीएससी प्री एग्ज़ाम में, यूपीएससी सीएससी के प्री एग्ज़ाम में 1995 से लेकर 2023 तक, 1995 से लेकर 2023 तक जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम ईयर बाय ईयर सोल्व करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये वाली जो सीरीज है उसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एक एक पार्ट वाइज सोल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास के जितने भी पीवाईक्यू हैं 1995 से लेकर 2023 तक जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। फिर हम मध्यकालीन भारत में आएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हैं 1995 से 2023 तक वो पढ़ेंगे। फिर हम आधुनिक भारत में आएंगे, उसमें भी 1995 से 2023 तक जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं प्री के, किसके, यूपीएससी सीएससी के जो प्री एग्जाम होता है ना उसके। फिर हम जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए उन पॉलिटी के क्वेश्चन को भी हम करेंगे। फिर पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद हम भूगोल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे सीरीज बाय सीरीज जो है हम आगे वीडियो में इन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, यानी इन क्वेश्चन को केवल मैं क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं बताऊंगा, है ना। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके आंसर वो कहाँ से आया है, किस बुक से वो आंसर क्वेश्चन लिया गया है, किस बुक से वो आंसर जो है लिया गया, और उस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ने के साथ साथ आपको इसके जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है वो इसमें आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर ये है कि जो आने वाला अभी जो प्री एग्ज़ाम आने वाला मई में, उस एग्ज़ाम के लिए अगर आपने इन क्वेश्चन को मेरे पढ़ाने के बाद 2-3 बार खुद से पढ़ लिया, मेरे पढ़ाने के बाद उसको समझने के बाद अगर आपने खुद से 2-3 बार पढ़ लिया तो फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो एनालिसिस कहते हैं जो करना जरूरी होता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो वो चीज़ जो आपके मेरे माध्यम से या फिर इन वीडियो के माध्यम से आपके कंप्लीट हो जाएगी या फिर उसमें हेल्प मिल जाएगी। जिसने किसी ने पहले से कर रखे होंगे इन क्वेश्चन को तो उनकी हेल्प हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं कर रखे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां से आप क्वेश्चन को विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो, राइट। क्योंकि क्वेश्चन तो सब प्रोवाइड करा देते हैं, क्वेश्चन तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझना तो वो इम्पोर्टेंट होता है। और कुछ कुछ वीडियो ऐसे होंगे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि सीरीज स्टार्ट करते हैं, 4-5 वीडियो बनाते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिफ्थ यानी 5वां पार्ट बनाते हैं, फिर देखते हैं कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, फिर वो बंद कर देते हैं सीरीज। ये जो वीडियो मैं बनाऊंगा, मैं अब किसी से कोई रेस्पॉन्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम है इसको पूरा को कंप्लीट करना। मैं तो खुद चाहता हूँ आपको अगर ये चीज़ आती है तो आप ये चीज़ मत देखना, क्योंकि इससे आपका टाइम सेव होगा, है ना। ये चीज़ मैं पूरी की पूरी सीरीज़ में आपको कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपको हेल्प मिले तो आप देखना, अगर आपको इससे हेल्प मिले तो लाइक करना, है ना। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो होता है या फिर दूसरे जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले जो एस्पिरेंट होते हैं उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम ही होता है। और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब हो, इसलिए आपको अगर हेल्प लगे तो देखना, नहीं तो आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहना, मगर रुकना मत, है ना दोस्तों। बिकॉज हमारे जो एक्सपीरियंस की लाइफ होती है उसमें पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। तभी तो हम दौड़ भाग करते हैं इधर उधर। सबसे पहले ट्यूशन जाना, ट्यूशन से फिर कुछ खाया नहीं खाया कोई भरोसा नहीं, छोटा सा नाश्ता करके फिर तुरंत घर पे आके पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए टाइम इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि हमें पता है ये टाइम अगर चला जाएगा तो उसके बाद ये टाइम नहीं आएगा। पैसा तो ज़रूर आ जाएगा, पैसा तो भगवान की दया से बहुत कमा लेंगे अपन, मगर जो टाइम चला जाएगा वो फिर से नहीं आएगा। इसलिए मैं आपके जो टाइम की वैल्यू है वो समझता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो सारी वीडियो को देखना, समझना, खुद से 2-3 बार इन क्वेश्चन को सोल्व करना, है ना। सोल्व करने का मतलब है यानी पढ़ना। और जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन कर रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके, तो आप वीडियो को रोक कर, पॉज कर क्या करना, उस क्वेश्चन को स्वयं से पढ़ना, स्वयं से उत्तर देने का प्रयास करना, है ना। और ये जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपको मैं ये भी सिखाऊंगा साथ साथ में कि किसी क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन को पढ़ना भी एक आर्ट है। आपको डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है एक साथ, रुक रुक के पढ़ना है, सोच सोच के पढ़ना है, तो वो भी एक आर्ट है। वो भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगा, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं। ये मैंने थोड़ा अभी शुरू का जो स्टार्टिंग है ना, इसलिए मैंने थोड़ा ये 6 मिनट मेरे को लग गए समझाने में। शुरू स्टार्टिंग है, इसलिए अब आगे से मैं इतनी बातें नहीं करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्राचीन भारत का इतिहास का PYQ का 1995 2023 तक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हिंद यानी भारत, हिंद मतलब भारत की जनता के संदर्भ में। पॉइंट क्या है, जनता के संदर्भ में, यानी जनता को, यानी यह जो पॉपुलेशन रहती है ना उसको, के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, राइट। तो यानी कि अपने जो भारत में जो जनता रहती है, जैसे हम भारतीय हैं, इन भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, इसको समझने का सिंपल सा पॉइंट है। RS शर्मा, मैंने अभी जब सीरीज जो साथ में चल रही है उस RS शर्मा का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर, मेरे हिसाब से फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था दोस्तों, फिर से बता देता हूं। देखो मैंने क्या बताया था, यह है अपना प्यारा भारत, यह है अपना प्यारा भारत। इस प्यारे भारत के यहाँ उत्तर पश्चिम में एक सिंधु नदी, राइट, सिंधु नदी। अब इस सिंधु नदी के पश्चिम में रहते थे कुछ लोग, इस सिंधु नदी के पूरब में रहते थे कुछ लोग, राइट। अब क्या हुआ कि भारत के जो पश्चिम में, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के जो पश्चिम में लोग रहते थे, वो लोग क्या हुए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने के लिए इधर आए। किधर आए, इधर आए, क्योंकि उनको भारतीय उपमहाद्वीप में करना था प्रवेश। क्यों करना था प्रवेश इनको भारतीय उपमहाद्वीप में, ये सारे कारण मैंने RS शर्मा की जो बुक है उसमें मैंने आपको, जब आप इन जो RS शर्मा की पूरी मैंने सीरीज बना रखी है, उसको जब आप फर्स्ट वीडियो से लेकर शुरू करोगे और अंतिम तक जब पहुंचोगे, है ना, अंतिम तक मतलब पूरी वीडियो को, सब पूरी सीरीज को जब आप देखोगे तब आपको पूरे की पूरी समझ में आएगी वो क्यों आए थे, क्या नहीं था कारण, ठीक है। तो जब यहाँ से ये पश्चिम से लोग भारत आए थे तो उनको मिली थी ये सिंधु नदी। क्या मिली थी उनको, सिंधु नदी। उन्हें पार करना था इस सिंधु नदी को, राइट। अब उन्होंने क्या बोला, इन लोगों ने, जो पश्चिम से लोग आए थे ना भारतीय उपमहाद्वीप में, उन लोगों ने, कौन कौन आए थे मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो अपन लोग समझते हैं कि इधर से लोग आए थे, ये समझ लो लोग आए थे। इन लोगों ने जो सिंधु नदी है, इन लोगों ने जो सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी के जो पूरब में रहते थे लोग, उनके लिए कहा कि ये जो लोग हैं वो क्या है, हिंदू है। क्या है, हिंदू है। क्या बोला इन्होंने, हिंदू है, या फिर क्या है, इंडियन है। क्या है, हिंदू है या फिर इंडियन है। अब देखो उन्होंने, उनके दिमाग में ऐसा क्या आ गया कि उनके मुंह से डायरेक्ट हिंदू निकला। इन्होंने जो सिंधु नदी के पूरब में रहते थे उनके लोगों के लिए ने हिंदू ही क्यों बोला, किनके लिए, जनता के लिए। यहाँ की जो जनता रहती थी ना, जो सिंधु नदी के पूर्व में, उस जनता के लिए इन्होंने हिंदू बोला। अब ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने हिंदू ही बोला, बहुत सारे वर्ड थे, इतने सारे वर्ड थे, हिंदू ही क्यों निकला। इसका सिंपल सा वर्ड है, देखो इसका सिंपल सा कारण है, जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे अरबी पढ़ेंगे, अरबी। ये अरबी लोग भी तो कहां से आए थे, इधर से ही तो आए थे, भारत के,
उत्तर पश्चिम में से तो आए थे। जब ये अरबी लोग भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं तो इनको मिलती है सिंधु नदी। अब अरबी लोग जो है वो सिंधु को क्या बोलते थे, अब ये नदी कौन सी मिली इनको, सिंधु नदी मिली, राइट। अब अरबी लोग जो है भारत में उत्तर पश्चिम से आए, उन्हें सबसे पहले कौन सी नदी मिली, सिंधु नदी मिली। लेकिन अरबी लोग क्या बोलते थे, स को बोलते थे ह। जैसे कुछ कुछ लोग होंगे जिनके मुंह से कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन से निकलते हैं, तो वो भी क्या है, स को जो है अरबी लोग जो है स को क्या बोलते थे, ह बोलते थे। इसीलिए इन्होंने उनको बोल दिया सिंधु। सिंधु को क्या बन गया, हिंदू। तो इस कारण से उन्होंने बोला कि इस सिंधु नदी के जो इधर लोग रहते हैं वो लोग क्या हैं, हिंदू हैं। क्या हैं, हिंदू है। इसमें आप एक चीज समझो, इन्होंने भारत देश के लिए हिंदू शब्द यूज नहीं किया, यानी उन्होंने क्षेत्र के लिए हिंदू शब्द यूज नहीं किया, उन्होंने केवल वहां के रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द का यूज किया। मतलब एरिया कितना है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनका तो यह कहना था कि भाई ये जो सिंधु नदी है उसके जो भी पूरब में रहता है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी वंश का हो, कोई भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सब जने क्या है, हिंदू है। और हिंदू क्यों बोला, क्योंकि जब उन्होंने सिंधु नदी पार की तो वो जो है सिंधु नदी को क्या बोलते थे, स को बोलते थे ह, और जब वो स को ह बोलेंगे तो सिंधु को क्या बोलेंगे, हिंदू बोलेंगे। तो इसी कारण से इन्होंने सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले लोगों के लिए हिंदू बोला। किसने बोला, किसने बोला, अरबी ने बोला। किसने बोला, जो अरबी लोग थे उन्होंने बोला, राइट। समझ में आया। एक और चीज है, कुछ कुछ लोग भारत को इंडिया भी कहते हैं। ये इंडिया कहां से निकला, इंडिया निकला क्यों, क्योंकि इंग्लिश में सिंधु नदी को क्या बोलते हैं, इंडस। इंडस बोलते कि नहीं बोलते, सिंधु नदी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस। जब इंग्लिश में इंडस बोलते हैं तो इस वर्ड से निकल गया इंडिया, राइट। अब देखो वही क्वेश्चन पे जाते हैं फिर से हम। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में, किसके लिए, एक क्षेत्रफल के लिए नहीं, जनता के लिए, वहां की जो जनता रहती है उसके लिए, के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। किसने किया था, अरबों ने किया था। किसने किया था दोस्तों, अरबों ने किया था। ये देखो लिखा हुआ है, राइट। अब अरबी कौन थे, जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तब एक अरबी यात्री था, कौन था, किताबुल हिंद तहकीक हिंद, भारत की खोज जिसने किताब लिखी थी, अल बरूनी। मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ये सब लिखा हुआ है। देखो जब 712 ईस्वी में तुर्की आए थे, अपन मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे, जब 712 ईस्वी में तुर्की आए थे, जब तुर्की में गजनी भी पड़ा था, यानी पढ़ेंगे मतलब मध्यकालीन भारत में दिया हुआ है गजनी। जब गजनी भारत आया था तो वो भारत को क्या करना चाहता था, जानना चाहता था भारत की भूगोल कैसा है, भारत का जो प्रकृति है वो कैसी है। तो उस भूगोल को जानने के लिए, उस प्रकृति को जानने के लिए जो गजनी के साथ एक लेखक भी आया था, मतलब गजनी अपने साथ एक लेखक लेकर आया था। क्यों लेकर आया था, ताकि वो भारत की भूमि के बारे में अध्ययन करे, भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन करे, और उसको क्या लिखे, एक किताब बनाकर उसमें लिखे कि भारत का भूगोल कैसा है ना। तो उस हिसाब से ये देखो, ये 712 ईस्वी में जब अल बरूनी को लेकर आया गजनी, तो उस अल बरूनी ने किताब लिखी थी किताबुल हिंद। उसका एक और नाम है तहकीक हिंद, या फिर उसको एक और नाम से पुकारते हैं भारत की खोज। तो इस किताबुल हिंद तहकीक हिंद भारत की खोज में अल बरूनी ने जो हिंदू की जनता है, यानी जो हिंदुस्तान की जनता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की जनता है, जो सिंधु नदी के पूर्व की तरफ रहने वाली जो जनता है, उसके लिए जो है इन्होंने कौन सा शब्द का यूज किया इस किताब में, हिंदू शब्द का यूज किया। किसका यूज किया, हिंदू शब्द का यूज किया। और हिंदू कैसे बना, ये मैंने आपको अभी बताया था कि जो अरबी लोग थे वो स को क्या बोलते थे, ह बोलते थे, और इसीलिए सिंधु को उन्होंने क्या बोल दिया, हिंदू बोल दिया, राइट। समझ में आया। अब देखो मैंने आपको उसी समय एक और चीज बताई थी कि इंडिया, इंडिया किसने बोला था, ग्रीक लोगों ने बोला था, जो यूनानी थे। जैसे यूनानी मतलब सिकंदर जो अपन ने पढ़ा था, सिकंदर एक क्या था, यूनानी तो था। जब आर एस शर्मा की जो बुक मैंने पूरी की पूरी सीरीज करा रखी है, उसी पूरी सीरीज में मैंने ये भी करा रखा है कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था ईरानियों ने, उसके बाद आए थे यूनानी। उसमें मैंने चैप्टर नंबर 17 अभी पढ़ा है, जस्ट लास्ट वाली वीडियो ही शायद थी।
जो अभी अभी जो साथ, आई थिंक चैप्टर नंबर 17 था, चैप्टर नंबर 17 का पार्ट नंबर 1 शायद ये था, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। आप इसको सीरीज से समझोगे तब समझ में आएगा कि सबसे पहले भारत पर ईरानियों ने आक्रमण किया उत्तर पश्चिम से, फिर इन यूनानियों ने ईरानियों को हराया, फिर यूनानी डायरेक्ट कांटेक्ट में आए भारत के, राइट। तो ये चीजें बताई थी मैंने आपको। तो इन यूनानियों ने, इन ग्रीक लोगों ने जो भारत है उसके लिए कौन से शब्द का यूज किया? इंडिया। और ये इंडिया कहां से बना? क्योंकि वो सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या बोलते थे? इंडस। क्या बोलते थे? इंडस। तो इंडस से बना इंडिया। पहला क्वेश्चन क्लियर है? सिंपल, राइट दोस्तों। क्योंकि वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे? स को ह बोलते थे, इसीलिए उन्होंने हिंदू नदी का यूज किया। एक भरत कबीला भी है, भरत कबीला जो भारत के उत्तर पश्चिम में रहता है, तो उसके कारण भारत का नाम पड़ा। देखो भारत के कितने नाम है? 3 तो नाम है। कोई कहता है इंडिया, कोई कहता है हिंदुस्तान, कोई कह रहा है भारत। 3 ही तो नाम है। कोई कह रहा है इंडिया, कोई कह रहा है हिंदुस्तान, और कोई कह रहा है भारत। तो मैंने आपको यह बता दिया कि इंडिया किसने कहा था? इंडिया कहा था यूनानियों ने। जब यूनानी भारत आए थे तो वो सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहते थे, उसे इंडस नाम से पड़ा इंडिया। क्लियर। दूसरा नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किसे कहा? जो अरबी लोग भारत आए थे, उन अरबी लोग जो है वो सिंधु नदी को स को ह कहते थे, इसीलिए उन्होंने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को तो कहा हिंदू, यानी सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को उन्होंने कहा हिंदू, और उस स्थान को हमने कह दिया हिंदुस्तान, और उस स्थान को हमने कह दिया हिंदुस्तान। क्लियर। और लास्ट वाला कौन सा नाम था? भारत। भारत नाम क्यों पड़ा? भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में जब आप देखोगे तो उस समय मैंने आपको बताया था, मैंने जो आर एस शर्मा की सीरीज करा रखी है कि एक बहुत सारे जनपद हुआ करते थे, बहुत सारे महाजनपद हुआ करते थे ना, बहुत सारे राज्य हुआ करते थे। उनमें से एक राज्य था, एक जनपद थी, उसे कहते थे भरत। भरत कबीला रहता था, कबीला, भरत कबीला। तो उस भरत कबीले के नाम पर भारत का नाम पड़ गया भारत। क्यों पड़ा? कबीले तो बहुत सारे थे उस समय, भारत में तो बहुत सारे कबीले थे, लगभग उत्तर भारत में सब कबीले लोग रहते थे। कबीले मतलब है एक संगठन बनाकर समझ लो। कबीले मतलब कुछ लोगों का समूह है, ऐसे रह रहे हैं, दूसरा एक और लोगों का समूह है, तीसरा एक और लोगों का समूह, ऐसे लोग समूह समूह में रह रहे हैं। तो उसमें से एक समूह हो गया, वो कबीला हो गया। तो उस कबीले का नाम था भरत कबीला, क्योंकि इसके शासक जो थे वो भरत थे। तो इस कारण से उस भरत कबीले के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। अब मैं बता रहा था कि क्यों भरत के नाम पर ही पड़ा, इतने सारे कबीले थे उनमें से क्यों नहीं पड़ा? सिंपल सा कारण है, भरत कबीला उस समय में सबसे ताकतवर था। उस समय में जो सबसे ताकतवर कबीला था वो भरत कबीला था, और उसी ताकतवर कबीले के कारण भारत का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? बस यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू का शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो अरबों ने किया था, और यूनानियों ने कौन सा किया था वो मैंने आपको बता दिया, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी, यानी इनमें दी गई 4 ऑप्शन में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी है। अब ब्रह्मवादिनी का मतलब क्या होता है? ब्रह्मवादिनी का मतलब होता है ऐसी स्त्री थी जो, यानी प्राचीन काल में ऐसी कौन सी स्त्री थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की, यानी ऐसी कौन सी स्त्री थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? इसका मतलब यह कि उस समय स्त्रियां कम हुआ करती थी, तभी तो क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ज्यादा स्त्री होती उस समय में जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की होती तो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते। इसका मतलब कुछ स्त्रियों का वेद मंत्र लिखना ये एक अपवाद है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा है। मतलब यूं है कि प्राचीन समय में, मैंने आपको आर एस शर्मा की जो सीरीज है उसमें पूरा बताया है कि प्राचीन समय में स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था। शूद्र लोग जो होते हैं उनको वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था। वेद पढ़ने का अधिकार केवल 2 लोगों को दिया हुआ था, एक तो ब्राह्मण और दूसरा क्षत्रिय, राइट। तो जब ब्राह्मण और क्षत्रिय ही वेद पढ़ सकते थे, जो शूद्र और स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती थी, फिर भी उस समय में हमें कुछ अपवाद मिलते हैं। किसमें? ऋग्वेदिक काल में। जब हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो काल आया, वैदिक काल, उसमें जो वैदिक काल का जो 1500 से लेकर
1000 ईस्वी तक के जो ऋग्वेदिक काल है, 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो ऋग्वेदिक काल है, उसमें अपने को कुछ उदाहरण मिलते हैं जो स्त्रियों के द्वारा वेद मंत्रों की रचना की गई थी। मतलब उस समय स्त्रियां वेद पढ़ ही नहीं सकती थी, तो रचना कैसे करेगी, वो तो बहुत दूर की बात हो जाती थी। फिर भी कुछ ऐसी स्त्रियों के अपवाद हैं उस समय में जिन्होंने वेद मंत्र पढ़ा और वेद मंत्रों की रचना भी की। तो ऐसी कौन कौन सी स्त्रियां थी? आप उत्तर वैदिक काल के पहले वाला जो काल है ऋग्वेदिक काल, उस ऋग्वेदिक काल में साफ साफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, स्त्रियां जो है वो शिक्षा ग्रहण करती थी, राइट। ऋग्वेद में अब देखो कुछ नाम भी दिए हुए हैं। देखो वैसे तो स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने नहीं दी जाती थी, लेकिन कुछ अपवाद तो मिले हैं अपने को ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में पूरा ऋग्वेदिक काल की जो जानकारी है वो अपने कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। तो ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सीकता, आप्ला, विश्वास जैसी विदुषी, विदुषी मतलब ज्ञानी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। समझे? ये बुक, ये चीज मैंने कहां से उठाई है पता है? ये चीज मैंने कहां से उठाई है? ये पूरी चीज मैंने उठाई है लुसेंट से। किससे उठाई है? एक लुसेंट बुक है, उससे उठाई है। और मैंने जब आपको आर.एस. शर्मा की सीरीज कराई थी, उस समय मैंने पहले ही बोल दिया था कि इतिहास को समझने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज जो सबसे बेस्ट है, मैंने उसमें बताया है। आर.एस. शर्मा प्राचीन भारत का इतिहास, ओल्ड एनसीईआरटी। सतीश चंद्रा मध्यकालीन भारत का इतिहास, ओल्ड एनसीईआरटी। विपिन चंद्रा आधुनिक भारत का इतिहास, ओल्ड एनसीईआरटी। नेक्स्ट लुसेंट बुक, जिसने ये चीज पढ़ ली, चारों चीजें, वो किसी क्वेश्चन में नहीं अटकेगा जो इतिहास के क्वेश्चन है उसमें। बस एक शर्त है, इन चीज़ों को केवल पढ़ना नहीं है, इनको समझना भी है, इनको अपने मन में उतारना है, दिमाग में उतारना है, दिल में उतारना है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो उसमें दिया हुआ है कौन कौन सी स्त्रियां थी? लोपामुद्रा, गोसा, सीकता, आप्ला, विश्वास, राइट। ये 4 स्त्रियां हैं, 1 2 3 4 5 स्त्रियां हैं जिनका नाम उल्लेख है। तो कौन कौन सी हो गई? देखो गार्गिनी है, लीलावती नहीं है, सावित्री नहीं है, अभी बताया ना। लोपामुद्रा, गोसा, सीकता, आप्ला, विश्वास हो, बस, राइट। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, ये लुसेंट में दिया हुआ है। आप लुसेंट बुक देखोगे तो उसमें जो ऋग्वेदिक काल है उसमें दिया हुआ है ये, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है भाई, सूची 1 दी होगी, एक सूची 2 दी होगी, उसको हमने को मिलाना है। और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 में दिए हुए सम्मत, सूची 2 में दिए हुए किसी समय से गणना, मतलब कुछ सम्मत दिए हुए हैं और उस समय सम्मत कब स्टार्ट हुआ था ये अपने को मिलान करना है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले देखो, मैं ये सम्मत देखो, सबसे पहले देखो विक्रम सम्मत। कौन सा सम्मत है? विक्रम सम्मत। देखो जब विक्रम सम्मत कहाँ था, याद करो, जब भारत पर विदेशी आक्रमण, जब हम पढ़ेंगे या फिर किसी ने अगर पढ़ भी रखा हो, और वैसे मैं पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, जब भारत पर प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे, लुसेंट बुक में दिया हुआ है या फिर आर.एस. शर्मा में भी दिया हुआ है, भारत पर होने वाले प्राचीन आक्रमण, उसमें हमने पढ़ा था हिंद यूनानियों का आक्रमण, फिर सेकंड शकों के द्वारा किया गया आक्रमण, तीसरा पल्लव और चौथा कुषाणों, यानी भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण जो प्राचीन भारत के थे। हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए। जब शक आए थे उसमें मैंने बताया था क्या चीज, जो भारत में मध्य प्रदेश में एक राजा रहता था, मध्य प्रदेश में भारत में एक राजा रहता था, उस राजा ने उन शकों को क्या किया, उन शकों को मारकर भारत से खदेड़ दिया। क्योंकि शक क्या थे, बाहर से आए थे, ये विदेशी आक्रमणकारी थे। तो इन विदेशी आक्रमणकारियों को मध्य प्रदेश का एक राजा रहता था, विक्रमादित्य। राजा का नाम दूसरा था लेकिन वो फेमस विक्रमादित्य से क्यों है मैं बताता हूं। एक राजा रहता था, उसका नाम हमें नहीं पता है, लेकिन उस राजा ने जो शक है उनको क्या कर दिया, बाहर खदेड़ दिया उस समय। और
उसी राजा ने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? अपन आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे न जाने कितने कितने राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य 16, विक्रमादित्य 17, विक्रमादित्य 18, ऐसे ऐसे विक्रमादित्य आए। लेकिन सबसे पहला जो विक्रमादित्य था वो यही राजा था जिसने शकों को बाहर भगाया। इसीलिए जिस दिन उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिस दिन उसने शकों को बाहर भगाया था, उसी दिन उन्होंने एक नया संमत स्टार्ट किया था। उसे कहते हैं विक्रम संवत। क्या कहते हैं उसे? विक्रम संवत। और वो कब की बात है? वो 58 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है दोस्तों? ईसा मसीह के 58 साल पहले। कब की बात है दोस्तों? ईसा मसीह के 58 साल पहले, मतलब 58 ईसा पूर्व। राइट। दूसरा देखो क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है शक। शक देखो, जैसे ही कुषाण शक संवत। शक संवत किससे की? इसने स्टार्ट किया था। आप शक संवत को ऐसे कंफ्यूजन मत कर देना कि अभी अब मैंने जो बताया आपको शकों को बाहर भगाया था, वो शक संवत नहीं है, वो विक्रमादित्य ने भगाया था, इसलिए वो विक्रम संवत है। अब शक संवत कहाँ आता है? शक संवत आता है उसके जस्ट बाद आए थे, शकों के बाद आए थे पल्लव, पल्लव के बाद आए थे कुषाण। जब हमने कुषाण वंश पढ़ा था, कुषाण वंश के संस्थापक थे कुलड़पिश, तो उसके बाद कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। कौन था राजा? कनिष्क। कौन था? राजा कनिष्क, है ना। जब उस राजा कनिष्क ने अपनी राजगद्दी संभाली, मतलब जब राजा कनिष्क राजगद्दी पर बैठा, कुषाणों की राजगद्दी पर, उस समय में जो राजा कनिष्क ने, उन्होंने एक नया संवत स्टार्ट किया, वो था शक संवत। कौन सा संवत था दोस्तों? वो था शक संवत। राइट। तो कनिष्क का राजगद्दी पर बैठना, वो समय था कनिष्क संवत की शुरुआत, और वो थी 78 ईस्वी। कब थी दोस्तों? ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद। पहले नहीं, पहले होता तो ईसा पूर्व होता। ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद, मतलब 78 ईस्वी में। कब दोस्तों? 78 ईस्वी में। राइट। क्लियर है? तो ये याद रखना कि क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये राजगद्दी पर बैठा था और क्योंकि उन्होंने शकों को भगाया था। ये दोनों कारण भी याद रखना, कि क्वेश्चन कारण से भी आ सकते हैं। तीसरा दिया हुआ है दोस्तों गुप्त संवत। अब गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ था? जैसे ही कुषाण गए उसके बाद आए गुप्त। गुप्त वंश का पहला राजा था श्रीगुप्त, दूसरा राजा था कुमारगुप्त, तीसरा राजा था चंद्रगुप्त प्रथम। राइट। तो जो तीसरा राजा था चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का तीसरा राजा चंद्रगुप्त प्रथम, वो चंद्रगुप्त प्रथम जब राजगद्दी पर बैठा, उस समय में एक नया संवत स्टार्ट हुआ, वो था गुप्त संवत। कौन सा था दोस्तों? गुप्त संवत। राइट। तो गुप्त संवत की स्थापना कब हुई थी और वो समय कौन सा था? ईसा मसीह के 320 साल बाद, मतलब 320 ईस्वी। कौन सा समय था दोस्तों? 320 ईस्वी। तो 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पर बैठे और उन्होंने एक नया संवत चलाया, वो था गुप्त संवत। क्लियर है? तीसरा देखो कलियुग संवत दिया हुआ है, कली संवत। अब कली संवत क्या है? कली संवत क्या है दोस्तों? कली संवत है कलयुग की शुरुआत। जैसे आप नहीं बोलते हैं आज तो कलयुग चल रहा है, तो ये कलयुग शुरू कब हुआ था? अगर आज कलयुग चल रहा है तो शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 3102 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 3102 साल पहले। अब ऐसे याद थोड़ी रहेगा क्या? याद कैसे रखेंगे? देखो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब हुई थी? 2700 ईसा पूर्व। मैंने आपको आर एस शर्मा की जो सीरीज है प्लेलिस्ट में चेक करना आप, उसमें मैंने पूरा समझा रखा है। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थी 2700 ईसा पूर्व और खत्म मानी जाती है 1700 ईसा पूर्व। मतलब जब हड़प्पा जो युग है वो भी कलयुग है, हड़प्पा का जो युग है ना वो भी कलयुग है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पहले से ही कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। देखो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब हुई थी? 2700 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के
2700 साल पहले, जबकि कलयुग की शुरुआत कब हो रही है? ईसा मसीह के जन्म के 3102 साल पहले। मतलब हड़प्पा सभ्यता के भी और पीछे चले जाओ आप, तब जाके कितना पीछे, लगभग 1000 साल पीछे और चले जाओ, लगभग 1000 साल पीछे, तब जाके कलयुग की शुरुआत हुई है। यानी हड़प्पा सभ्यता भी कलयुग है, हड़प्पा सभ्यता का जो भाग है वो भी कलयुग का भाग है। तो सोचो कलयुग कब से शुरू हुआ था होगा। समझ में आ गया ये वाला चीज भी? कली संवत या फिर कलयुग की शुरुआत कब हुई थी? 3102 साल ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 3102 साल पहले। चारों क्वेश्चन क्लियर है? 3102 ईसा पूर्व, कलयुग की शुरुआत 320 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त संवत की शुरुआत 78 ईस्वी शक संवत कनिष्क राजा, 58 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त प्रथम विक्रमादित्य, मतलब प्रथम विक्रमादित्य, और वो शक राजा था, क्या कहते थे उसे? विक्रम संवत। क्लियर? एक और इस ऑप्शन में दिया हुआ है 248 ईस्वी। तो ये 248 ईस्वी क्या है? मैंने क्या कहा था, इस जो सीरीज कराऊंगा मैं एक एक चीज को समझाऊंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। 248 ईस्वी को भी हम छोड़ेंगे नहीं, ये भी कुछ ना कुछ होगा तभी दिया हुआ है। तो 248 ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के 248 साल बाद, राइट? तो ईसा मसीह के जन्म के 248 साल बाद क्या हुआ था? उस समय हुई थी कलचुरी संवत की शुरुआत। कौन से संवत की शुरुआत? कलचुरी संवत। कौन से संवत? कलचुरी संवत। अब ये कलचुरी संवत क्या है? ये तो मुझको समझ में आ गया कि चंद्रगुप्त प्रथम, कनिष्क प्रथम, विक्रमादित्य, ये तो सब समझ में आ गया क्योंकि ये तो हिस्ट्री के पार्ट है। कलचुरी संवत भी एक हिस्ट्री का पार्ट है दोस्तों, लेकिन वो एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए थोड़ा कम अपन पढ़ते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा लुसेंट में, कलचुरी संवत आएगा एक, कलचुरी वंश भी आएगा एक, कलचुरी वंश। तो ये दिया हुआ है इस कलचुरी वंश के बारे में। ये आप देख रहे हो दोस्तों, भारत का जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर दिया हुआ अर्ली कलचुरी। क्या दिया हुआ है दोस्तों? अर्ली कलचुरी। ये देखो कहाँ क्षेत्र है जिसमें थोड़ा महाराष्ट्र आ गया है ना, थोड़ा एमपी का पार्ट आ गया, थोड़ा राजस्थान भी आ गया, थोड़ा गुजरात भी आ गया, ये पूरा है कलचुरी वंश का। तो इस कलचुरी वंश ने ही शुरू किया था कलचुरी संवत, जिसमें देखो उज्जैन भी आ गया है ना, ये माहेशमती भी आ गया, ये सब चीजें आ गई। तो इसी समय में हुआ था कलचुरी संवत की शुरुआत। क्लियर दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था, उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने अच्छे से समझा दिया था, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, है ना? सो क्योंकि मुझे पता है कि यूपीएससी के लिए जो प्री होता है वो कितना हार्ड होता है और उसको कितने डिटेल में जाके यानी एनालिसिस करना पड़ता है, और ये मैंने स्वयं एनालिसिस करके बनाया है दोस्तों। अब देखो मैंने जो पढ़ाया था कलयुग संवत यानी मैंने पढ़ाया ना 3102 ईसा पूर्व। तो कलयुग संवत भारत का प्राचीन संवत है, जो कि सबसे प्राचीन संवत है। इससे पहले कोई संवत नहीं था भारत का, जो कि 3102 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। इस संवत की शुरुआत पांडवों के द्वारा, पांडव और कौरव थे ना वो, तो पांडवों के द्वारा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के सिंहासनारूढ़ करके स्वयं हिमालय की ओर प्रस्थान करने तथा भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ जाने से मानी जाती है। मतलब इस संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? अभिमन्यु का जो पुत्र था, यानी अभिमन्यु ने क्या किया था? अभिमन्यु ने अपने पुत्र जो परीक्षित है ना, अभिमन्यु जो राजा था उस समय, तो उन राजा ने, जो अभिमन्यु राजा था, उन्होंने क्या कर दिया? अपने राज सिंहासन का भार उनके पुत्र परीक्षित को दे दिया, और स्वयं कहाँ चले गए अभिमन्यु जी? अभिमन्यु जो राजा थे वो कहाँ चले गए? हिमालय की, और उन्होंने चले गए और वहां पर भगवान की प्रार्थना करने के लिए वो वहीं रहने लगे, और अपना राजघाट किसको दे दिया? सारा अपने पुत्र जो परीक्षित है उसको दे दिया। तो जिस दिन उनका पुत्र जो है वो जिस दिन राज सिंहासन पर बैठा है ना, जिस दिन अभिमन्यु का पुत्र जो राज सिंहासन पर बैठा, उसी दिन शुरू होता है कलयुग संवत। क्लियर? अब ये जो कलचुरी संवत है, इसके बारे में मैंने थोड़ा यहां से ये डिटेल दी हुई है कलचुरी संवत के बारे में, राइट? ये पूरी देखना दोस्तों, क्या दिया हुआ है। इसकी मूल स्थापना 248 से लेकर 249 ईस्वी, मैंने बताई ना 248 के लगभग पश्चिमी भारत में के अधीन नरेश ईश्वर सेन द्वारा की जाती थी। कालांतर में कलचुरियों ने इसे अपना आश्रय प्रदान किया, राइट? तो किसने? ईश्वर सेन के द्वारा, जो भारत के पश्चिमी भाग में रहते थे उनके द्वारा की गई थी। ये नंबर बताया, पश्चिमी भाग, लगभग पश्चिमी भाग है, तो वही। दे आर ऑल्सो नोन एज द अर्ली कलचुरीज एज टू
distinguish them from their later namesakes, especially the Kalchuris of Tripuri. Their territory includes the part of the present day of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra. Their capital are located in Mahishmati. उनकी कैपिटल कौन सी थी, उनकी राजधानी क्या थी, माहिष्मति, ये वाली माहिष्मति, राइट। क्लियर है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये वाला। गुप्त काल में चले जाओ अपने दिमाग में, जैसे ही गुप्त काल पढ़ो दिमाग, यानी जैसे ही आप गुप्त काल पढ़ो आपको रुकना है और दिमाग अपना ले जाना है सीधा जिस दिन जहां पर आपने गुप्त काल पढ़ा है, चाहे वो आपके नोट्स हो, चाहे वो आपकी बुक हो, चाहे कोई भी चीज हो, वहां पर आपका दिमाग ले जाना है। गुप्त काल में चले गए, ठीक है। मैं लिखित संस्कृत नाटकों, ठीक है, संस्कृत नाटक में भी चले गए, जो अभिज्ञानम शाकुंतलम, बहुत सारे कालिदास ने नाटक लिखे थे, बहुत सारे नाटक वहां भी चले गए। मैं स्त्री और शूद्र बोलते थे, स्त्री और शूद्र, जैसे अपना दिमाग काम करना शुरू हो रहेगा, स्त्री और शूद्र मतलब ये तो वो चीज है, स्त्री और शूद्र तो वो है जिनको ब्राह्मणवादी सभ्यता में सबसे नीचा माना जाता था, वही तो है। मैंने आपको आर एस शर्मा की जो सीरीज करा उसमें मैंने बताया, क्या बताया, कि उस समय में ब्राह्मणवादी जो समाज था उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो चार थी, कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें आप क्लियर में, आप जब आप उनको पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। सबसे ऊपर कौन है, ब्राह्मण, उसके नीचे कौन है, क्षत्रिय। ये दोनों कौन सी भाषा का यूज करेंगे, सोचो, मैं बताता हूं अभी। तो लास्ट थर्ड कौन है, थर्ड है वैश्य, फोर्थ कौन है, शूद्र। तो ये नीचे वाले जो दो है वो कौन सी भाषा यूज करेंगे, देखो क्या कहते थे, ब्राह्मणवादी सभ्य जो समाज था उस समय में, ब्राह्मणवादी समाज में क्या कहते थे लोग, ऐसे कहते थे कि जो नीचे वर्ण के लोग हैं, मतलब शूद्र जो हैं, महिलाएं जो हैं, जिनको ये खुद मानते थे नीचे वर्ण के लोग, वैसे तो आज कोई नीचा ऊपर कोई होता ही नहीं है, सब बराबर है, लेकिन उस समय जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसमें ये मानते थे कि शूद्र जो है वो नीचे जाति के लोग हैं और महिलाएं भी जो है नीचे लोग हैं, नीचे के लोग हैं मतलब निम्न वर्ग के लोग हैं, और इनके लिए संसद पढ़ने का इनको कोई अधिकार नहीं है। तो ये किस भाषा में बात करते थे, प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, इन भाषाओं का प्रयोग करते थे कम्युनिकेशन के लिए, राइट। इसीलिए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो आम लोगों की भाषा प्राकृत और पाली में लिखे गए हैं, यही तो कारण है। क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपनी शिक्षा किसके अंदर फैलाना चाहते थे, इन्हीं निम्न वर्ग के लोगों के पास फैलाना चाहते थे, क्योंकि इनको ही तो उस समय ब्राह्मणवादी समाज में दबा रखा था। तो इसीलिए जो आम लोग थे, जो स्त्रियां थी, जो शूद्र थे, वो किस भाषा का प्रयोग करते थे, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, प्राकृत भाषा का। और उच्च वर्ण के लोग किसका उपयोग करते थे, संस्कृत भाषा का। किसका प्रयोग करते थे, संस्कृत भाषा का। तो संस्कृत भाषा उस समय में किसकी थी, उच्च वर्ण की भाषा, और निम्न वर्ग की भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा। समझ में आया। तो देखो वही दिया हुआ है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं। यानी जो गुप्त काल है, गुप्त काल में आप देखो अभिज्ञानम शाकुंतलम, कालिदास द्वारा जितने भी नाटक लिखे गए सब संस्कृत में लिखे गए हैं, क्योंकि ये उच्च वर्ण की भाषा है। जबकि जो उस नाटकों में ऐसा बताया गया है कि स्त्री और शूद्र क्या बोलते हैं, प्राकृत भाषा बोलते हैं, जो आम लोगों की भाषा थी। और संस्कृत किसकी भाषा थी, ब्राह्मणों की भाषा थी। ब्राह्मण उस समय खुद कहते थे कि संस्कृत हमारी भाषा है, और इसलिए तो वो वेद पढ़ने नहीं देते थे, है ना। ये मैंने आपको आर एस शर्मा की जो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है उसको आप जब देखोगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तब आपको ये क्वेश्चन नहीं लगेंगे, तब आपको लगेगा यार ये तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो हमने पढ़ी थी आराम से, है ना, राइट। समझ में आ गया। अब यहाँ पर पाली क्यों नहीं है, पाली भाषा जो है वो बाद में विकसित हुई। पाली भाषा को प्राकृत भाषा का ही एक पार्ट माना जाता है, समझ रहे हो। प्राकृत भाषा पहले हुई, फिर पाली भाषा को प्राकृत भाषा का ही पार्ट माना जाता है। मतलब प्राकृत भाषा और पाली भाषा दोनों आम भाषा है, लेकिन पाली भाषा है पार्ट ऑफ द प्राकृत भाषा, यानी पहले कौन से, प्राकृत भाषा है। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, अशोक का अपने शिलालेख में, जैसे ही मैंने ये चीज पढ़ी फट मेरा दिमाग थोड़ा रुक गया, और मेरा दिमाग कहाँ चला गया, सीधा जो मैंने प्राचीन भारत पढ़ा था वहां अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में चला गया। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर
सेकंड वाला जो राजा था बिंदुसार, नहीं बिंबिसार, बिंबिसार के बाद बिंदुसार था या बिंबिसार, बिंदुसार था आई थिंक। फिर अशोक, राइट, तो वो अशोक का था, मौर्य साम्राज्य में पड़ा था, तो उस अशोक पे चला गया, ठीक है। फिर वहाँ यानी मेरा जो क्वेश्चन ढूंढूंगा मैं, वह कहाँ ढूंढूंगा, उस एरिया में ढूंढूंगा, है ना। अब जैसे मैं ये चीज़ क्यों करता हूँ और आपको भी ये चीज़ें क्यों करनी है कि आपको इसका उत्तर जो है, इसका आंसर जो है कहाँ ढूंढना है, आपको इसका आंसर ढूंढना है वो वाले टॉपिक में जहाँ मैं अभी आपको ले गया, उस मौर्य साम्राज्य में आपको आंसर ढूंढना है। तो अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है। इससे क्या होगा, आपका दिमाग में जो आंसर होगा वो क्लियर मिलेगा। जब तभी तो लोग यानी ज़्यादातर आप देखना, कभी जो टॉपर होते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, एक ही सोर्स को बार बार पढ़ो। एक ही सोर्स को बार बार पढ़ने से क्या होगा, आपको उसकी लोकेशन याद हो जाएगी कि वो आंसर कहाँ लिखा हुआ है। और मैं जो मेरे क्वेश्चन के आंसर है वो अक्सर ऐसे ही ढूंढता हूँ कि अशोक कहाँ लिखा हुआ है, तो मुझे पता है लुसेंट की जो बुक है उसमें जो इधर वाला पत्ता है, मतलब जो लेफ्ट साइड वाला पत्ता है, उस पत्ते के जो राइट साइड है, दो पार्ट में बटी हुई है अशोक के जो हर एक पत्ता जो लुसेंट है, जो लुसेंट बुक का जो हर एक पेज है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। तो मुझे पता है कि वो लेफ्ट वाले पार्ट पेज के राइट वाले पार्ट में अशोक लिखा हुआ है और उस अशोक के नीचे मुझे आंसर ढूंढना है। यही तो ऐसे ही तो लोकेशन याद होती है। तो अशोक का आपने, ये मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि कैसे आपको ढूंढना है। बाकी अगर आपकी कोई दूसरी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तो इससे ढूंढना है, चाहे इस तरीके से ढूंढो चाहे उस तरीके से ढूंढो। मैं तो बता रहा हूँ कि कैसे आंसर को ढूंढा जाता है, राइट। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्य जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है। देखो, अशोक ने लिखे थे शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है अपने शिला पर लिखा गया लेख। शिला मतलब होता है चट्टान। अशोक ने चट्टानों पर लेख लिखे थे, राइट। तो उन अशोक ने जो अपने शिलालेख पर जो लेख लिखे थे, शिला यानी चट्टानों पर जो लेख लिखे थे, उसने उन लेखों में अपना नाम अशोक नहीं बताया। उन्होंने अपना नाम लिखा क्या, देवानी प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय, क्या लिखा, देवानाम प्रिय या फिर देवानी प्रियदर्शी। यानी अशोक ने जितने भी शिलालेख लिखे ना, जो मास्की में लिखे, जो अरमाइक भाषा में लिखे, जो पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखे, इन भाषाओं में जो भाषाओं में जो लिखे शिलालेख, उसमें बहुत सारे में तो अशोक लिखा, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनमें अशोक ने अपना नाम अशोक नहीं लिखा। बहुत सारे तो आपको ऐसे मिलेंगे शिलालेख जिसमें अशोक ने अपनी जो भाषा होती है प्राकृत भाषा, उसमें अशोक लिखा। जैसे देवनागरी में कैसे लिखते हैं, देखो ये मैं समझाता हूँ। देखो क्या है, सिंपल सी चीज़ है। देखो दोस्तों, देवनागरी में ऐसे लिखते हैं अशोक, ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन अशोक ने बहुत सारे शिलालेख में क्या लिखा, अपना नाम लिखा ये साइकिल वाला यूज किया अशोक, ये प्राकृत भाषा में लिखते हैं ऐसे। लेकिन अशोक के बहुत सारे शिलालेख ऐसे हैं जहां में अशोक ने इस नाम का उल्लेख नहीं किया, न ही इसका उल्लेख किया। उसमें उन्होंने लिखा प्रियदर्शी, क्या लिखा, प्रियदर्शी, क्या लिखा, देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी, या फिर देवानाम प्रिय, क्या लिखा, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय, राइट। अब देखो ऐसा क्यों लिखा अशोक ने, अशोक ने ऐसा क्यों लिखा, क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि जो अशोक है वो क्या कहता था, अपने आप को सबसे बड़ा राजा मानता था, और वो कहता था कि मैं देवताओं का प्रिय, मतलब देवानाम प्रियदर्शी। वो अपने आप को क्या समझता, देवता समझता था। उस समय वो अपने आप को क्या समझता था, राजा समझता, राजा तो था ही था, तो ऐसा राजा समझता जो देवताओं के द्वारा जमीन पे भेजा गया है, मतलब जिसको देवताओं ने स्वीकार किया है शासक बनाने के लिए, राइट। तो वो कहता था अपने आप को देवता के रूप में वो अपने आप को मानता था, इसीलिए वो कहता है देवानाम प्रिय, मैं देवताओं का प्रिय हूं, है ना, देवानाम प्रियदर्शी, मैं देवताओं का प्रिय हूं, मुझे देवताओं के द्वारा भेजा गया है। तो इसीलिए उसने अपने स्वाद यानी अभी शिलालेख में किसका यूज किया है, देवानाम प्रिय शब्द का यूज किया है, या फिर देवानी प्रियदर्शी शब्द का यूज किया है, राइट। अब देखो इसी में एक और दिया हुआ आगे, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती किसे कहते थे, तो चक्रवर्ती किसे कहते, उस समय में वो राजा
उस समय में वो राजा जो भारत के पूरे क्षेत्र पर राज करने का प्रयास करता या करता। वैसे तो पूरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर तो किसी ने राज नहीं किया था। अगर किसी ने राज किया तो किसी का दक्षिण की भाग जो उस पर राज नहीं कर पाया, उत्तर के भाग पर चारों तरफ राज कर दिया उसने। तो उस समय में जो मैक्सिमम पार्ट पर जो राज करता था उसे चक्रवर्ती कहते थे। लेकिन अशोक ने अपने नाम के लिए चक्रवर्ती सम्राट का यूज नहीं किया है। चक्रवर्ती सम्राट तो अपन कहते हैं कि वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक, ये तो अपन कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोक ने अपने शिलालेख में किस शब्द का यूज किया है, तो वो उन्होंने यूज किया है देवानाम प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय। ये तो अपन कहते हैं कि वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक है ना, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अशोक के जो शिलालेख मिले वो 4 भाषाओं में मिले हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ये जो खरोष्टी और अरमाइक है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ पर यूज हुई है। और ब्राह्मी और जो ग्रीक भाषा है, जो ब्राह्मी भाषा है, वो लगभग शेष भारत में यूज हुई है। और मास्की और जो गुर्जरा अभिलेख है, अशोक का जो मास्की और गुर्जरा अभिलेख है उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी जो दूसरे अभी शिलालेख है उसमें कुछ कुछ में देवानाम प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय भी मिलता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखो आगे लिखा हुआ है मैंने, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़ेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये अशोक ये नहीं है, अशोक है ये वाला, जो साइकिल वाला अशोक होता है ना, वो वाला अशोक है ये। प्राकृत में भाषा में लिखा गया अशोक, ऐसा नाम मिलता है। ये भी मैंने कहाँ से लिया है पता है, ये मैंने लिया लुसेंट से। लुसेंट बेस्ट बुक है, मैं कह रहा हूँ। शायद इसका कारण ये हो सकता है कि मैंने लुसेंट ही पढ़ी हो, है ना, मेरे लिए तो वो बेस्ट है। अगर किसी ने दूसरी किताब को अच्छे से पढ़ा है तो उसके लिए वो बेस्ट होगी। मतलब किताबें बेस्ट नहीं होती है। बेस्ट क्या होता है, जिस चीज़ को आपने बार बार पढ़ा वो बेस्ट होता है ना। वो व्यक्ति नहीं कहते, व्यक्ति कौन सा बेस्ट होता है, जिस व्यक्ति से आप बार बार मुलाकात करते हो, जिस व्यक्ति को आप बेहतर से जानते हो, वो व्यक्ति बेस्ट होता है। इसी प्रकार किताबें भी ऐसा ही। बुक्स नई जो होती है वो बेस्ट नहीं होती है। बुक वो बेस्ट होती है जिसको आपने बार बार पढ़ा है ना। वो बेस्ट बुक होती है जिसको हर क्वेश्चन पे आपने रेफर किया है, हर क्वेश्चन का आंसर आपने उस बुक में ढूंढने का प्रयास किया है और उसमें ढूंढा है। अगर नहीं मिला है तो आपने उसको पेंसिल से लिखा है या पेन से लिखा है, तो वो बुक एट द एंड जाकर क्या बनती है, बेस्ट बुक। तो मेरे लिए बेस्ट बुक थी लुसेंट, आपके लिए कुछ और हो सकती है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों आते ही मैं रुक गया और मेरा दिमाग कहाँ चला गया, प्राचीन भारत में चला गया। संस्कृत ग्रंथों मतलब जो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए ग्रंथ, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, पुराण, इनमें चला गया दिमाग, राइट। में प्राप्त यवन प्रिय शब्द का गोतक है। यवन प्रिय, जैसे यवन प्रिय आया मेरा दिमाग चला गया वहां पर प्राचीन भारत में, भारत पर होने वाले आक्रमण, जिसमें सबसे पहला आक्रमण था हिंद यूनानी, फिर था शक, फिर आए पल्लव, फिर आए ब्राह्मण, कुषाण। सबसे पहले आए हिंद यूनानी, राइट। सबसे पहले कौन आए, हिंद यूनानी, फिर कौन आए, शक, फिर कौन आए, पल्लव, फिर कौन आए, कुषाण। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन जस्ट पहले करा चुका हूं कि कुषाणों ने कौन से संवत की शुरुआत की थी, कनिष्क ने कौन से संवत की शुरुआत की थी, शक संवत। और शकों को जिसने बाहर भगाया था प्रथम विक्रमादित्य, उसने कौन सी उपाधि धारण की थी, विक्रम संवत, राइट। करा दिया था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी हिंद यूनानी से कराया था। हिंद यूनानियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द का यूज किया है, इंडिया। और जो हिंदू है वो किसने यूज किया है हिंदू शब्द का प्रयोग, अरबी लेखकों ने, राइट। क्वेश्चन आया कि नहीं आया, देखो इसको, इसी को तो कहते हैं रिपीटेशन। मैंने जैसे ही चीज पढ़ी मेरे को वो चीजें याद आ गई, तो इसी को कहते हैं रिपीटेशन। चाहे वो क्वेश्चन रिपीट हो, चाहे थीम रिपीट हो। अगर मेरे को थीम रिपीट नहीं होती तो मेरे को ये चीजें क्यों याद आती, चीज याद आई इसका मतलब वो थीम रिपीट हुई है ना। अब देखो यवन प्रिय शब्द का गोतक क्या है, यवन प्रिय, यवन मतलब क्या होता है, हिंद यूनानी, उन्हीं को कहते हैं यवन। तो यवन लोगों का प्रिय चीज क्या थी, तो उसी को कहते हैं यवन प्रिय। हिंद यूनानी को क्या हिंद यूनानी को क्या कहते हैं, यवन कहते हैं। और जो यवन को प्रिय होगी उसे कहते हैं यवन प्रिय। मतलब जो हिंद यूनानी है उनको भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अच्छी चीज लगती थी, क्या चीज लगती थी, दक्षिणी भारत में उगने वाली काली मिर्च।
क्या लगती थी? दक्षिणी भारत में उगने वाली काली मिर्च। मतलब हिंद यूनानी जो थे भारत में व्यापार के लिए आए थे, जब उन्होंने देखा भारत में कि इतनी अच्छी काली मिर्च होती है, जब वो काली मिर्च को लेकर भारत से बाहर लेकर गए तो इनको इतना मुनाफा हुआ इस काली मिर्च से, इतना प्रॉफिट हुआ इस काली मिर्च से कि उन यवन लोगों को, इन हिंद यूनानियों को जो काली मिर्च से बिल्कुल लगाव हो गया। उनको लगा कि भारत से काली मिर्च लाकर अगर हम विदेशों से बेचेंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। किसने सोचा? हिंद यूनानी ने सोचा। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि भारत के दक्षिण में हम जाएंगे, काली मिर्च उठाएंगे और विदेशों में जाकर बेचेंगे। इसीलिए हमने क्या कहा? इन यवन लोगों को बोल दिया यवन प्रिय, यानी वो चीज जो यवनों को प्रिय है वो हो गई काली मिर्च। क्लियर है? तो संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किसका द्योतक है? काली मिर्च का द्योतक है। जो यवन लोगों को प्रिय है वो क्या है? काली मिर्च है। इसी प्रकार एक और शब्द आता है, हिंद यूनानी जब भारत आए थे, आप देखना आज राजस्थान के बहुत सारे जो कलाकार है, कठपुतली कला देखी आपने? कठपुतली कला, कठपुतली कला में क्या होता है? कठपुतली कला में जैसे एक धागे से कुछ खिलौने टाइप के, कुछ जैसे डॉल हो गई, कोई लड़के का, कोई लड़के की जो खिलौना हो गया, कोई घोड़े का छोटा सा खिलौना हो गया, उनको छोटे छोटे धागों से बांधकर उसको उंगलियों से नचाते हैं। कठपुतली देखना, कठपुतली देखी हो कभी मान लो, या फिर फोटो देखना कठपुतली का गूगल से सर्च करके। जो कठपुतली कला में जो पर्दा यूज होता है पीछे और जो आगे जो यूज होता है, जब पर्दा उठता है तब कठपुतली जो है वो खेल दिखाया जाता है ना। जब कठपुतली का खेल दिखाया जाता है ना, तब क्या होता है? आगे की तरफ एक लाल पर्दा डाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही वो पर्दा, जैसे वो सिनेमा घर में नहीं होता है, पुराने वाले में पर्दा उठता है तब जाके वो, जैसे ना कई सारे वो कलाकार होते हैं, जो पर्दा जब उठता है फिर आगे जाकर फिर वो खेल करते हैं। जैसे ही पर्दा गिरता है फिर वो सब अपना अपना समेटना शुरू कर देते हैं। तो जो पर्दा है, जो पर्दा गिरता है, जो पर्दा उठता है, ये जो पर्दा की जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था वो भी इन यवन लोगों ने ही किया था। हिंद यूनानी जो लोग थे ना, उन्होंने ही सबसे पहले पर्दे का जो आविष्कार किया था। और पर्दा जो है भारत में जो इंट्रोड्यूस जो किया था, सबसे पहले भारत में जो पर्दा लेकर आए थे वो सबसे पहले कौन लेकर आए थे? हिंद यूनानी ही लेकर आए थे। इसीलिए इस पर्दे को क्या कहते हैं? यवनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? यवनिका। ये लिखा हुआ है देखो, यवनिका, ये। इसीलिए इस पर्दे को क्या कहते हैं? यवनिका कहते हैं। इसमें भी देखो यवन नाम छुपा हुआ है ना, तो यवनिका इन्हें कहते हैं। क्लियर क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? राइट। तो देखो वो चीज मैंने लुसेंट से ली है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। क्योंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसीलिए यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यही तो है हिंदू यूनानी। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है? अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अणुव्रत सिद्धांत, अणुव्रत सिद्धांत जैसी चीज आई, अब मेरे को ढूंढना कहाँ है? अब देखो कभी भी आपको क्वेश्चन पता नहीं चले, जैसे मेरे को पता नहीं चल रहा है कि अणुव्रत में कहाँ ढूंढूं, है ना, तो आप ऑप्शन देखो, आपको ऑप्शन से पता चलेगा कि आपको किस में जाना है। ऑप्शन देखो, महायान बौद्ध संप्रदाय, हीनयान बौद्ध संप्रदाय, जैन धर्म, लोकायत शाखा। अब मेरे को पता चल गया, मेरे को प्राचीन भारत में जाना है और धर्म वाले पार्ट में जाना है। किस में जाना है? धर्म वाले पार्ट में। तो जब जैन धर्म मैंने पढ़ाया था, वहां पर मैंने बताया था कि 5 महाव्रत जो है वो जैन धर्म में बताए गए। कितने? 5 महाव्रत। कितने बताए गए? 5 महाव्रत। और जैन धर्म में ही एक और अणुव्रत बताए गए। अब देखो अणुव्रत और महाव्रत में अंतर क्या है? पहला तो क्वेश्चन यही है कि अणुव्रत और महाव्रत में अंतर क्या है? ये दोनों चीजें रिलेटेड किससे? जैन धर्म से रिलेटेड। देखो अब क्या है, जैन धर्म में 5 महाव्रतों, क्या? पहला तो अहिंसा, हिंसा नहीं करेंगे। दूसरा सत्य, हमेशा सत्य बोलेंगे। अस्तेय, चोरी नहीं करेंगे। अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। के पालन का विधान है, मतलब जैन धर्म कहता है इन 5 महाव्रतों को आप पालन करना है अगर आप जैन धर्म को अपनाते हो तो। राइट। जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते थे। अब जैन धर्म में भी 2 तरह के लोग थे। एक तो भिक्षु, भिक्षु मतलब जैन धर्म में जितने भी रूल है उनको कठोरता से फॉलो करेंगे वो।
है ना। और एक थे सामान्य जैन धर्म के लोग जो इतनी कठोरता से उन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे। अब जैसे अगर जो भिक्षु होगा वो कभी भी हिंसा नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, खुद के प्राण चले जाए, मगर वो कभी हिंसा नहीं करेगा अगर भिक्षु होगा तो। मतलब उन्होंने उस नियम को कठोरता से पालन किया है। वो कुछ भी हो जाए कभी भी असत्य नहीं बोलेगा, चाहे किसी की जान ही चली जाए सत्य बोलने से, मगर वो हमेशा सत्य बोलेगा। इसका मतलब वो कठोरता से पालन कर रहा है। अस्तेय कभी भी चोरी नहीं करेगा, चाहे वो भूख से मर जाएगा, लेकिन कभी भी किसी का खाना चोरी नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं कठोरता से पालन करना, है ना। ये तो हो गया क्या, जो कठोरता से पालन करते थे भिक्षु, वो हो गए महाव्रत। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए 5 नियम अनिवार्य थे, किंतु उनमें कठोरता में कमी थी, इसीलिए इन्हें अणुव्रत कहते थे। सिंपल चीज, नियम जैन धर्म के 5 है भाई। सबसे पहले तो अहिंसा, दूसरा सत्य बोलेंगे, तीसरा अस्तेय चोरी नहीं करेंगे, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन 5 नियमों को जो जैन धर्म के हैं उनको जो कठोरता से फॉलो करेगा वो तो होगा महाव्रत। और यानी उन्होंने बड़े व्रत लिए हैं। व्रत मतलब क्या होता है, फास्ट। तो उन्होंने महाव्रत मतलब बड़े व्रत लिए, वो इनको कभी भी तोड़ेगा नहीं। और दूसरा वो जो इनको इतना कठोरता से फॉलो नहीं करेगा। और दूसरे लोग कौन थे, जो गृहस्थ जीवन जीते थे। पहले लोग कौन थे, जो भिक्षु थे। भिक्षु तो फॉलो करते थे महाव्रतों को, और जो गृहस्थ जीवन जीते थे वो फॉलो करते थे अणुव्रतों को। अणुव्रत क्या है, अणुव्रत करने वालों को भी, अणु मतलब छोटा, अणु परमाणु होता है नहीं होता, तो अणु मतलब छोटा, व्रत मतलब फास्ट, तो अणुव्रत मतलब छोटा व्रत है। तो अणुव्रत धारण करने वाले लोगों को भी इन चीजों का क्या करना है, फॉलो करना है, 5 चीजों को फॉलो करना है। लेकिन चीज क्या है, इनकी कठोरता कम है। किसी की भलाई के लिए कभी कभी वो झूठ भी बोल सकते हैं। कभी कभी वो अगर उनको कृषि करनी है ना, अगर कोई खेती कर रहा है तो कृषि में वो अपने जो कीटनाशक दवाई होती है, कीटनाशक दवाई को छिड़क सकते हैं, चाहे उनसे हिंसा होती हो, चाहे उनसे जो कीड़े मकोड़े उनकी मृत्यु होती हो, लेकिन वो उनको कृषि में जो दवाई होती है, जो कीटनाशक होता है, उनको छिड़क सकते हैं। जो गृहस्थ जीवन होते हैं, जो जीने वाले होते हैं, वो चप्पल पहन के भी चल सकते हैं। अगर नीचे वाले जो कीटाणु होते हैं वो उनकी मतलब छोटे छोटे जीव होते हैं, उनकी मृत्यु होती है ना चप्पल पहनने से, जो स्लीपर्स पहनने से, लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि ये पहन सकते हैं क्योंकि वो इतनी कठोरता से फॉलो नहीं कर रहे हैं। जबकि भिक्षु क्या करेंगे, कभी भी चप्पल नहीं पहनेंगे, क्योंकि इससे नीचे वाले जो जमीन पर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनकी मृत्यु होती है। मतलब वो बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेंगे। और ये थोड़ा बहुत अगर हो भी जाती है तो इसमें कोई ज़्यादा अणुव्रत वालों ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। समझ गए। तो अणुव्रत और महाव्रत किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, राइट। अणुव्रत का अर्थ है लघु व्रत यानी छोटे व्रत। जैन धर्म के अनुसार श्रावक अणुव्रतों का पालन करते हैं। महाव्रत साधुओं के लिए बनाए जाते हैं। श्रावक मतलब वही जो गृहस्थ जीवन जीते हैं। यही अणुव्रत और महाव्रत में अंतर है, अन्यथा दोनों समान है। अणुव्रत इसलिए कहे जाते हैं कि साधुओं के महाव्रतों की अपेक्षा वे लघु होते हैं। महाव्रतों में सर्व त्याग की अपेक्षा रखते हुए सूक्ष्मता के साथ व्रतों का पालन करना पड़ता है। सर्व त्याग मतलब आपको सभी त्यागना है, और इनको सूक्ष्मता के साथ बहुत ही यानी कि बारीकी से आपको इनको फॉलो करना है, राइट। जबकि अणुव्रतों का स्थूलता से पालन करना, मतलब अणुव्रत जो उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। स्थूलता मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। यानी अणुव्रतों में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन महाव्रतों में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। क्या है, स्टील है, मतलब करना ही करना है। क्लियर है। अणुव्रत सिद्धांत किन के लिए है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में से किन के लिए हैं, जैन धर्म के लिए। तो अणुव्रत सिद्धांत जुड़े हुए हैं जैन धर्म से लिए। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार, यहां मेरा क्वेश्चन यानी माइंड रुका और मैं भी रुका। क्यों, क्योंकि मुझे ढूंढना है इसको, इस आंसर को, इस क्वेश्चन को मैं ढूंढूं कहाँ, इसका आंसर मैं ढूंढूं कहाँ, ये मुझे पहले पता लगाना है। क्योंकि जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा उस समय मेरे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं होगा कि मैं इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। उसके पास मेरे पास जो क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन, जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा प्री का, जब आप भी एग्जाम देने जाओगे आपके सामने होंगे 100 क्वेश्चन। सबसे पहले उन 100 क्वेश्चन में से आपको जब एक क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि वो क्वेश्चन किस पार्ट का है, क्या वो हिस्ट्री का है, क्या वो भूगोल का है, क्या वो पॉलिटी का है। ये पता लगाने के बाद आपको उस चीज में उस पार्ट का पता लगाने के बाद फिर आपको ये पता लगाना है कि वो पॉलिटी का है तो वो किस पार्ट का है, वो अगर इतिहास का है तो वो प्राचीन भारत का है, मध्यकालीन भारत का है, आधुनिक भारत का है।
फिर आपको ऐसे ऐसे करते 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 उस टॉपिक तक पहुंचना है जो आपने रिसोर्सेज से पढ़ा है, राइट। तो दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? प्राचीन भारत में मैंने आपको पढ़ाया था दर्शन की प्रणालियां होती है ना, चारवाक, योग, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक। ये अलग अलग दर्शन मतलब क्या होता है? फिलोसॉफी। ये अलग अलग फिलोसॉफी है। जैसे चारवाक फिलोसॉफी जो चारवाक ने दी थी वो कुछ और कहती है। जैसे योग फिलोसॉफी जो पतंजलि ने दी थी वो कुछ और कहती है। किसके लिए कुछ और कहती है? मुक्ति के लिए। मतलब चारवाक जो फिलोसॉफी है वो मुक्ति का मार्ग कोई और बताती है। योग जो फिलोसॉफी है वो मुक्ति का मार्ग कोई और बताती है। योग कहती है कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप योग करो, प्राणायाम करो, श्वास पर कंट्रोल करो, सुबह सुबह उठकर योग करो तो आपको जीवन मरण से मुक्ति मिलेगी। ये योग दर्शन कहता है ना। तो ये अलग अलग दर्शन कुछ न कुछ कहते हैं। तो सांख्य दर्शन अलग कहता है, न्याय दर्शन कहता है कि मुक्ति पाने का मार्ग अलग है। तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दर्शन की जो मीमांसा प्रणाली है, जैसे ये बहुत सारी प्रणालियां है दर्शन की, उसमें से एक मीमांसा प्रणाली भी है। तो वो मीमांसा प्रणाली जो वो क्या कहती है मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। जीवन मरण के से मुक्ति पानी है। प्राचीन भारत में दर्शन क्या? फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मतलब क्या होता है? उस समय फिलोसॉफी लोग क्या, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले क्या था? पहले 4 चीजें तो चाहिए लोगों को पता था। एक तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब लोगों ने देखा धर्म के बारे में तो उन्होंने लिख दिया धर्मशास्त्र में। धर्म के बारे में क्या क्या चीजें सब धर्मशास्त्र में लिखी हुई है। अर्थ के बारे में क्या है? वो अर्थशास्त्र में लिखी हुई है। जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी उसमें सारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र के रिलेटेड जितने भी फिलोसॉफी है। काम के बारे में काम सूत्र में लिखा हुआ है। जितनी भी काम सूत्र की जो फिलोसॉफी है काम के बारे में वो सब काम सूत्र में लिखी हुई। मोक्ष के बारे में क्या है? तो मोक्ष के बारे में ये सारी फिलोसॉफी है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, अगर आपको जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलना है तो आपके पास ये फिलोसॉफी। तो उस फिलोसॉफी में एक मीमांसा फिलोसॉफी है। वो क्या कहती है कि अगर आपको जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है तो वो कहती है कि अगर आपको जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है तो मीमांसा प्रणाली कहती है, दर्शन की जो मीमांसा प्रणाली वो कहती है आपको कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर्म। और यही आपका धर्म है। मतलब कर्म ही आपका धर्म है, ये कहती है मीमांसा प्रणाली। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो योग करोगे तो वो कहती है योग दर्शन। योग दर्शन कहता है, जैसे ये दिया हुआ देखो सी ऑप्शन, देखो ये सी ऑप्शन क्या कह रहा है? योग किसने दिया था? योग दर्शन ने दिया था, जो पतंजलि ने दिया था योग दर्शन। उन्होंने कहा कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको योग करना पड़ेगा, आपको अपनी सांस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको सवेरे उठकर प्राणायाम करना पड़ेगा, आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, तब आपको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी। तो ये कहते हैं। एक कोई फिलोसॉफी वो कहती है भक्ति करनी पड़ेगी, आपको शरीर का इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको भक्ति करनी है, भगवान में लीन होना है, सुबह सवेरे शाम केवल और केवल भक्ति करनी है ना। जैसे मीराबाई ने की थी, उन्होंने क्या की थी? भक्ति की थी अपने कृष्ण की, है ना। तो भक्ति करनी है अगर आपको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पानी है तो एक दर्शन कहता है कि आपको भक्ति करनी है। एक दर्शन कहता है कि आपको सच सही गलत का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको सही गलत का ज्ञान है तो आपको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। अब ये ज्ञान मैंने आपको उसमें बताया था जब आर एस शर्मा मैंने पढ़ाई थी। उस समय जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या कहते थे, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने शिक्षाएं दी थी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर व्यक्ति को सही गलत का ज्ञान हो जाए तो उस समय जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो बुराइयां हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि जो शूद्र हैं, जो महिलाएं हैं, उनको पता चल जाएगा कि सही और गलत क्या है। जब शूद्र और महिलाओं को यह पता चल जाएगा कि सही और गलत क्या है तो ब्राह्मणवादी धर्म व्यवस्था में जो ब्राह्मण हर चीज अपने फायदे के लिए लोगों को करवाते थे, वो अनुष्ठान करवाते थे, वो यज्ञ करवाते थे, वो अपनी मर्जी से दान लेते थे, तो ये जो चीजें वो करवाते थे वो इन शूद्रों और महिलाओं को पता चल जाएगी कि वो सही है या गलत है। अगर वो गलत होगी तो उसको फॉलो नहीं करेंगे और सही होगी तो फॉलो करेंगे।
तो इसीलिए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहता है कि उनका क्या काम है, उनका काम है लोगों को ये बताना कि सही क्या है और गलत क्या है। और जिस दिन लोगों को सही क्या है और गलत क्या है ये पता चल जाएगा, उस दिन ऑटोमेटिकली ये जो उस समय बुराइयां है वो खत्म हो जाएगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दर्शन के अनुसार क्या है, ज्ञान से मुक्ति संभव है। तो जो दर्शन की जो मीमांसा प्रणाली उसके अनुसार संभव है, किससे मोक्ष की प्राप्ति, कर्म से संभव है। किससे संभव है, कर्म से। अगर आप कर्म करोगे सही तरीके से, यानी अगर आप सच्चा कर्म करोगे तो आपको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। और यही आपका क्या है, धर्म है, राइट। तो ये मैंने कुछ नीचे टेबल बनाई हुई, ये भी मैंने लुसेंट से ली हुई है। मैक्सिमम पार्ट है मैंने लुसेंट, आर एस शर्मा, इन दोनों से लिए हुए हैं। इसके अलावा मैं बाहर कहीं नहीं गया हूँ, केवल और केवल गूगल के, है ना। गूगल से कुछ चीज़ें हैं जो दोनों में नहीं होती, या फिर समझने के लिए गूगल से आप सर्च कर सकते हो। तो देखो ये चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, ये भी याद रखना। चारवाक के प्रवर्तक थे, यानी इसको बनाने वाले चारवाक कौन थे, स्वयं चारवाक। योग के पतंजलि थे, सांख्य के कपिल थे, न्याय के गौतम थे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के बद्रायन थे और वैशेषिक के कणाद थे, राइट। ये छोटी सी लिस्ट याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है अगला, चोल काल के दौरान, यहाँ रुको, चोल काल में चले जाओ। प्राचीन भारत में दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंश, उसमें हमने पढ़ा था पल्लव राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, चालुक्य कल्याणी, चालुक्य वातापी, चालुक्य बेगी, उसके बाद जस्ट आया था चोल। ये भी लुसेंट में दिया हुआ है क्रम से। चोल के बारे में जैसे दिमाग में आ जाए अपनी लोकेशन याद करो। लुसेंट में कहाँ लिखा हुआ है, लेफ्ट पेज के राइट साइड में नीचे नीचे दिया हुआ है चोल, फिर अगले पेज तक लिखा हुआ है चोल, फिर उसके अगले वाले पार्ट में लेफ्ट राइट साइड में जो पेज है उसके राइट पार्ट में दिया हुआ है चोल के बारे में। अब अपने केवल उसकी लोकेशन ढूंढ लिए, अब अपने को जो आंसर ढूंढना है उस लोकेशन से ढूंढना है, राइट। में नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता के को निरपवाद रूप से निम्नलिखित के साथ दिखाती है। मतलब चोल काल की एक प्रमुख विशेषता थी नटराज की मूर्ति। क्या विशेषता थी, नटराज की मूर्ति। जो चोल काल में जो कलाकार थे वो नटराज की मूर्ति बनाते थे। किससे बनाते थे, कांस्य की बनाते थे, यानी कांसे से वो नटराज की मूर्ति बनाते थे। तो वो नटराज की जो मूर्ति है वो किस देवता को निरूपित करती है, भगवान शिव को। तो ये क्वेश्चन एक और अलग हो गया, किसको विरूपित है, भगवान शिव को। और भगवान शिव को कैसे दिखाया गया है, 4 हाथ से दिखाया गया है। 4 हाथ, भगवान शिव के 4 हाथों को दिखाया गया है। देखो ये देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और 2 पैर, 1 2। तो ये 4 हैंड जो हैं, 4 हाथ जो हैं, इस 4 हाथ के रूप में दिखाया गया है। अब देखो 4 देवताओं को निरपवाद रूप से निम्नलिखित के साथ दिखाती है। किसके साथ, 4 हाथ के साथ दिखाती है। अब ये जो भगवान शिव की जो मूर्ति है, हर एक चीज कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है। जैसे मैं इस टेबल में देखना, देखो मैं इसको बिगाड़ देता हूं, है ना। ताकि चीजें क्या थोड़ा आसान से समझ में आ जाएगी। इसको बिगाड़ देंगे तो देखो, सबसे पहले ऊपर वाला हैंड देखो, ये वाला हैंड, इस हाथ में क्या है, ड्रम है। ड्रम मतलब डमरू, क्या है, डमरू है। द अपर राइट हैंड, दिस इज राइट हैंड, और अपर यानी ऊपर वाला जो सीधा हाथ है वो इज अ ड्रम हुज साउंड इज द साउंड ऑफ द यूनिवर्स क्रिएशन, बिग बैंग थ्योरी। मतलब जो ये नटराज की मूर्ति है उसके ऊपर वाला जो हाथ है वो किसको बताता है, डमरू के। यानी जब भगवान डमरू जब बजाते हैं, डमरू मतलब जो डमरू बजाते हैं तो उससे एक साउंड निकलता है, तो वो साउंड बताता है कि बिग बैंग थ्योरी को, मतलब यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ। मतलब जो साउंड जो उससे निकलता है भगवान शिव के डमरू से, जो उनके सीधे हाथ में अपर वाले यानी ऊपर वाले जो सीधा हाथ है उसमें, तो उस डमरू से जो साउंड निकलता है वो बताता है कि जो अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, राइट। और आज जो मॉडर्न थ्योरी दी जाती है वो कौन सी है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। सबसे
बेस्ट थ्योरी कौन सी मानी जाती है? बिग बैंग थ्योरी मानी जाती है। बहुत सारी थ्योरी दी गई, उसमें से सबसे बेस्ट कौन सी मानी जाती है? बिग बैंग थ्योरी मानी जाती है, राइट। तो वही तो है बिग बैंग थ्योरी। और ये बिग बैंग थ्योरी कौन बता रहा है? भगवान शिव का जो नटराज मूर्ति, भगवान शिव के नटराज मूर्ति का जो सीधा वाला ऊपर वाला हाथ है, वो बता रहा है जो डमरू की साउंड जो क्रिएशन होती है, वो बता रहा है इस यूनिवर्स क्रिएशन की थ्योरी को। अब भगवान शिव के जो राइट वाला नीचे वाला हाथ है, उसमें देखो क्या दिया हुआ है। उसमें है आशीर्वाद के रूप में। किसे? भगवान शिव आशीर्वाद दे रहे हैं। द लोअर राइट हैंड मेक्स द गेस्चर फॉर प्रिजर्वेशन। आशीर्वाद नहीं देते हैं, वैसे आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण, आपको सुरक्षित यानी आपका भला के लिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी वो प्रजा को आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान शिव की जो नटराज की मूर्ति का जो राइट वाला लोअर हैंड है, वो क्या कर रहा है? आपको आशीर्वाद दे रहा है ना, संरक्षण के बारे में। और ये देखो जो लेफ्ट वाला अपर हैंड है, उसमें क्या है? उसमें अग्नि है। क्या है? अग्नि, आग है। दो द अपर लेफ्ट हैंड यानी ये वाला अ टंग ऑफ फ्लेम, अ टंग ऑफ फ्लेम, अ रिमाइंडर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स। मतलब जिस एक हाथ में डमरू था, उन्होंने बताया क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, उसी दूसरे हाथ में, उनके हाथ में क्या? आग है, अग्नि है। वो अग्नि बताती है द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स। भगवान शिव जो है वो अगर दुनिया को बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं, है ना। तो वो मिटा सकते हैं, वो अग्नि, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का पूरा सफाया। तो वो है भगवान शिव का लेफ्ट अपर हैंड, जो अग्नि है वो बताती है। अब देखो नीचे वाला हैंड, देखो जो लेफ्ट में जो नीचे वाला हैंड है वो द लोअर लेफ्ट हैंड हैज पॉइंट टू इज राइज्ड टू द फुट, यानी जो भगवान का जो लेफ्ट वाला नीचे वाला हाथ है, ये वाला देखो, ये वाला, ये कहां जा रहा है? ये लेफ्ट जो पैर है, जो लेफ्ट पैर है उसके नीचे तक जा रहा है, मतलब उसको टच करने का तक जा रहा है ना। द प्लेस ऑफ द सैल्वेशन ऑफ द डिवोटी, मतलब मोक्ष को बताता है। किसको बताता है? मोक्ष, साल्वेशन। डिवोटी मतलब भक्त, भक्त के मोक्ष को, उसको बताता है ये जो एक और हैंड है वो वाला। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये तो मैंने केवल 4 हाथ बता दिए थे, जो कि क्वेश्चन में पूछा था कि जो देवताओं को किस रूप में निरूपित किया गया है? 4 हाथ के रूप में निरूपित किया गया है। इन चारों हाथ को मैंने बताया था 1, 2, 3 और 4। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखो ये। अब देखो सबसे पहले द हेयर, भगवान शिव के जो हेयर है, ये जो बाल दिख रहे हैं आपको, ये जो बाल है भगवान शिव के हेयर है, वो बताते हैं किसको? द गंगा रिवर, यानी गंगा नदी जो है फॉलिंग फ्रॉम द हेवन टू अर्थ। ये जो गंगा नदी है उसको बताते हैं कि ये जो स्वर्ग से गंगा जो है वो पृथ्वी की तरफ आ रही है। जो गंगा नदी है वो स्वर्ग से जो है वो पृथ्वी की तरफ आ रही है, उसको बताते हैं। और देखो क्या है? ड्रम, ड्रम मैंने बताया, बीटिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ रिदम, यानी जो यूनिवर्स का बनना, बिग बैंग थ्योरी। ये स्नेक, अब ये देखो ये एक छोटा सा सांप आ रहा है, ये जो सांप आ रहा है ये, है ना, ये क्या है? स्नेक। द कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो है ये सर्प, मतलब ये सांप। और देखो नीचे क्या है? ये देखो ये कमल का फूल, उल्टे कमल का फूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? द लोटस फ्लावर अ सिंबलाइज द हार्ट ऑफ द डेवोटी, यानी भक्त का जो दिल है, भक्त का जो हार्ट है, उसको सिंबल करता है ये नीचे वाला जो कमल का फूल है वो, राइट। अब देखो ये छोटा सा बच्चा दिख रहा है आपको, है ना। छोटे से बच्चे के ऊपर ही भगवान शिव जो नटराज की प्रतिमा है उनको बनाई गई है। क्या है ये? डिमोन ड्वार्फ symbolize the man's ego and ignorance defeated by the Shiva reaching to the true wisdom, यानी किस प्रकार नटराज की जो भगवान शिव है वो एक राक्षस को क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं। वो कौन सा राक्षस है? व्यक्ति के जो ईगो होता है, व्यक्ति का जो इग्नोरेंस होता है, अज्ञानता, जो उसका व्यक्ति का जो ईगो होता है, उसको जो है भगवान शिव जो है उसके थ्रू दबा रहे हैं मतलब उसको नष्ट कर रहे हैं। तो ये चीज इसमें इस सिंबल से बताई गई है। और देखो क्या है? बिजवन, ये भगवान शिव के क्लोथ, कपड़े, क्लोथिंग मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द डिफीटेड लेपर्ड, मतलब भगवान शिव के जो ये कपड़े हैं ना, ये वाले जो यहाँ पहन रखे,
ये जो कपड़े हैं वो किससे बने हुए हैं? जो लेपर्ड होता है, जो तेंदुआ होता है, उसकी स्किन से बने हुए हैं, तेंदुए की स्किन से बने हुए। अब ये चीज क्या बता रही है कि भगवान शिव ने जो लेपर्ड है, लेपर्ड मतलब ताकत, लेपर्ड मतलब क्या हो गया? ताकत, यानी तेंदुआ, तेंदुआ मतलब किसको सिंबल करता है? ताकत को। तो भगवान शिव ने जो पुरुष की ताकत होती है, जो घमंड करते हैं ना ताकत का, अपनी ताकत का, तो उस वैसी ताकत को भी भगवान शिव ने हरा कर उसके कपड़े बनाकर पहने हैं उनकी स्किन के। तो यहाँ पर भगवान शिव बताना चाहते हैं कि जो भी ताकतवर लोग, इंसान अपनी ताकत बताते हैं कमजोर लोगों पर, तो वो कुछ भी नहीं है भगवान शिव के सामने। क्योंकि भगवान शिव अगर एक बार अपनी पर आ गए तो इन ताकतवर लोगों की चमड़ी उधेड़ कर क्या करेंगे? वो उनको वस्त्र बनाकर पहनेंगे, है ना। और यहाँ पर क्या बताया था? अगर लोग ज़्यादा ईगो करेंगे, अगर इग्नोरेंस करेंगे, तो भगवान उनको पैरों तले क्या कर देंगे? कुचल देंगे, राइट। जैसे ये, और ये क्या बताया है कि भगवान शिव जो हैं वो भक्तों के हार्ट, यानी भक्तों का जो हार्ट है उसको बताया। और देखो इस पे चलो, ये फ्लेम वाला मैंने बता दिया था, आग का भी बता दिया था। अब देखो भगवान शिव के यहाँ पर क्या है? चंद्रमा है या। अब ये क्या बताता है? द क्राउन, मतलब भगवान शिव के जो ऊपर जो क्राउन है, क्राउन मतलब जो भगवान शिव ने ताज पहन रखा है, ताज। क्राउन एंड द मून, जो चंद्रमा है उसके ऊपर, आर द कंस्टेंट एट्रीब्यूट टू शिवा, भगवान शिव के गुण हैं कि भगवान शिव जो है वो ताज पहनने के लिए बने हैं। तो ये भगवान शिव के गुण है और चंद्रमा को धारण करने वाले हैं। और लास्ट में जो ये फायर दिए हुए हैं, ये एक रक्षक है। रक्षक मतलब जीवन, द रिंग ऑफ फायर रिप्रेजेंट द डाइविनिटी ऑफ क्रिएशन एंड द बर्थ एंड डेथ ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये जीवन मृत्यु का चक्र है। ये पूरा चक्र दिया हुआ ना, ये जीवन मरण के चक्र को बताता है, ये जीवन मृत्यु के चक्र को बताता है। तो इस प्रकार आपको ये भगवान शिव की जो नटराज मूर्ति है उसके सभी सिंबल क्या बताते हैं वो भी याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मैचिंग करके भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ तो क्वेश्चन दिया हुआ है 4 हाथ का, देखो ये डमरू, ये भगवान आशीर्वाद देते हुए, ये भगवान का हाथ पैर तक जाता हुआ, और ये है आग, जो दिस इज द यूनिवर्स क्रिएशन, डमरू, और ये यूनिवर्स का नाश जो अग्नि है वो, और ये भगवान दे रहे आशीर्वाद। और ये वाला हेड कौन, ये वाला हैंड कैसे बताता है? ये हैंड गेस्चर है, ये रहा द लोअर हैंड मोक्ष, साल्वेशन किसको? द लोअर लेफ्ट हैंड इज द पॉइंट टू हिज राइज्ड टू द फुट, द प्लेस ऑफ साल्वेशन फॉर द डेवोटी, राइट। समझ में आया दोस्तों? यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन है अगला वाला। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम का एक क्रम इस प्रकार है। मतलब 4 युग कहते हैं ना, जैसे अभी कलयुग चल रहा है, पहला क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन पढ़ा था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन पढ़ा था। कलयुग की शुरुआत कभी हुई थी? हड़प्पा सभ्यता से भी पहले, मतलब 3102 ईसा पूर्व में कलयुग की शुरुआत हुई थी, पढ़ाया था। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आया कि नहीं आया? कैसे घूम के, या तो थीम रिपीट हुई है या फिर वो क्वेश्चन का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो क्वेश्चन का क्वेश्चन रिपीट होगा या थीम रिपीट होगी, मगर रिपीट जरूर होगा, राइट। तो यही दिया हुआ है, 4 युग दिए हुए हैं। तो कौन सा युग कौन सा है? सबसे पहले कौन सा है? देखो मैंने याद करने का एक तरीका भी बता रखा है, के टी के, यानी के और फर्स्ट भी के, लास्ट भी के, फर्स्ट भी के और लास्ट भी के, और बीच में क्या है? टीडी है। क्या है? टीडी। तो हो गया सिंपल। कैसे हो गया सिंपल? लास्ट वाला तो कलयुग है, तो सबको पता है, और पहला वाला कौन सा हो गया? क्रेता। के मतलब होता है क्रेता युग, टी मतलब होता है त्रेता युग, डी मतलब होता है द्वापर युग, और लास्ट वाला क तो सबको पता है कलयुग। अगर के मतलब कलयुग हो गया तो बचा ही के मतलब क्रेता युग, और टी मतलब त्रेता युग, और डी मतलब द्वापर युग। तो इस प्रकार से ये युगों का क्रम है। अब इन युगों का काल क्या है वो ये दे रखा है। त्रेता युग ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के इतने साल पहले, राइट। त्रेता युग ईसा मसीह के जन्म के, जैसे देखो ये जैसे खत्म हुआ,
ये तो लेंथ है इसकी, क्या है लेंथ है, लेंथ मतलब कितना लंबा है ये। तो ये शुरू हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और एंड कब हुआ, एंड दिया हुआ नहीं है, अगर इन दोनों में से माइनस करेंगे तो एंड भी पता चल जाएगा, है ना। तो ये जब शुरू हुआ, जैसे ये खत्म हुआ इसकी शुरुआत हुई, जैसे ये खत्म हुआ इसकी शुरुआत हुई द्वापर युग की, जैसे ये खत्म हुआ कलयुग की शुरुआत हुई। और मैंने आपको यह चीज़ तो पहले ही बताई थी, 3102 BC, 3102 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। और कल्ली संवत का भी स्टार्ट हुआ था, कल्ली संवत हुआ था, वही कल्ली संवत, ये कलयुग, कलचुरी संवत, इसमें मैं कन्फ्यूजन हो गया था, कलचुरी संवत, कलचुरी संवत का भी स्टार्ट हुआ था 248 में, कलचुरी संवत का भी स्टार्ट हुआ था 248 ईस्वी में। मैं क्वेश्चन फर्स्ट से थर्ड क्वेश्चन शायद ये था, राइट। क्लियर है यहाँ तक। इससे अगले वाली जो है अपन, इससे अगले जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।